आज के थंबनेल को देखकर इसे लापसी या फाड़ा समझने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये खास जगह का प्रसादम है। आज इस रेसिपी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये रेसिपी मैंने किसके कहने पे बनाई, किसकी रेसिपी है ये एक्चुअली, और इसमें सीक्रेट क्या है। और हाँ, 70 मिनट लगे थे इस रेसिपी को मुझे बनाने में। कैसे लगे थे ये तो आप वीडियो के अंदर देखेंगे। खत्म ही हो गया, सिर्फ 7 मिनट लगे थे। तो आखिर इसमें खास क्या है हम तभी देख पाएंगे जब हम वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे दलिया, जो गेहूं का पतला वाला पार्ट होता है ना, कूट के जो मिलता है मार्केट में दलिया, बहुत बारीक वाला नहीं, जो इस तरीके से कणों में होता है। आप देख लीजिए मेरे सुनने से ज्यादा, बस वो आपको 1 कप लेना है। इस वीडियो की जो खास बात है आज मैं आपको बताऊंगी, बिना स्किप करके देखिए। मैं कोशिश करूंगी आपको हर स्टेप दिखाऊं। ये रेसिपी है ना आश्चर्य की बात, क्योंकि ये प्रसादम ऐसा है जो सभी खाना चाहते थे। मैंने यहाँ पर एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली है और वहाँ पर मैंने स्लो गैस रखा है, बिल्कुल ही स्लो गैस। और एक जो मैंने कप लिया है ये दलिया का, उससे मैंने अच्छे से साफ कर लिया था और मैं इसे भूनना शुरू करती हूँ। स्लो गैस पर आपको भूनना है। और कितने मिनट लगेंगे भूनने में, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हाँ भुन गया, लेकिन जब तक आप परफेक्ट भूनोगे नहीं ना तो स्वाद नहीं आएगा। यहाँ पर मैं कुछ चीजों को इकट्ठा कर रही हूँ जो कि मुझे लगेंगी क्या क्या चीजें हैं और क्यों ये चीज डाल रही हूँ, वो सारी बातें भी बताती रहूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या लिया। एक खलबत्ते में लिया है, सबसे पहली चीज ली है मैंने इलायची पाउडर, जो कि हमारे हर मीठे में डलती है। इलायची पाउडर लिया है। और ये लिया मैंने जायफल का टुकड़ा, ये देखिए ऐसा होता है ना जायफल, इसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया है मैंने तोड़ के ले लिया है जायफल, वो इसमें मिला दिया है। तीसरी चीज ले रही हूँ केसर की पत्तियां, जैसे 20-25 केसर की पत्तियां। चौथी ये क्या चीज है, ये है एलम, ये है जिसे हम फिटकरी कहते हैं, लेकिन बड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा टुकड़ा चाहिए। ये देखिए इतना सा टुकड़ा आप दिख रहा होगा, बस ये लिया। अब चारों को हम धीरे धीरे कूट लेंगे और कूट के एक सा करके एक तरफ रख लेंगे। कब डालना है ये बाद में बताऊंगी। अब ये धीरे धीरे बुनाई इसकी हो रही है। अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जो प्रसादम मैं कह रही हूँ, ये प्रसादम है कहाँ का। ये दलिया का जो प्रसाद है, जो कि आंध्र प्रदेश में अन्नवरम सत्यनारायण स्वामी मंदिर का ये प्रसाद है। जो एक्चुअल जो ऑथेंटिक रेसिपी है वही मैं आपके साथ लाई हूँ। ये सीक्रेट, ये ओरिजिनल रेसिपी मैं तब बना पा रही हूँ जब मुझे ये सजेशन मिला। अभी मैं हाल ही में दिल्ली में गई थी, आप सभी जानते भी होंगे। वहाँ पर मुझे हरीश बाली जो कि पूरा वर्ल्ड टूर करते हैं, मतलब पूरा इंडिया को टूर करते हैं, आपको बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ। वीजा टू एक्सप्लोर उनका चैनल है और वहाँ पर मिले थे और मुझे कई बार मिल चुके हैं, पहले भी फ़ोन पे भी बात होती रहती है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि पूनम जी आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। ये भी बताया था कि इनके चैनल की ये रेसिपी है और उससे आप सेम देखकर आप बनाइए और ये रेसिपी कम से कम 2-3 बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस रेसिपी में कुछ खास ट्रिक्स हैं जो कि हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो एक्चुअल वो प्रसाद बनता है। ये प्रसाद कैसे दिया जाता है वो मैं आखिरी में बताऊंगी। तो वो हरीश जी के कहने पर मैंने ये रेसिपी बनाई है और किसकी ये रेसिपी है वो मैं मिलवाती हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, ये भी इनका चैनल है जो कि साउथ से हैं और इन्होंने अपनी लैंग्वेज में ये रेसिपी बनाई है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस रेसिपी में एलम का क्या काम, तो उन्होंने मुझे समझाया कि एलम की क्यों ज़रूरत है। और सच में इसकी जो कंसिस्टेंसी आखिरी में मैंने देखी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी आप रख दो ना इस रेसिपी को, तो ये ड्राई नहीं होती है, क्योंकि ना और ना ही ये मतलब कोई इसमें शिकायत ही नहीं आती है। इतने जरा से डालने से खट्टापन भी नहीं आता है। तो ये एलम ही इसका सीक्रेट है जो कि मैंने अभी पीस के रखा है। मैंने इस दलिया को इस तरीके से 20 से 25 मिनट लग गए स्लो गैस पर 1 कप दलिया को, जिसे कलर चेंज आने तक मैंने इस तरीके से उसे भूना है। आप कलर देख लीजिए, आपको दिखेगा। जब तक इसकी भुनाई अच्छी नहीं होगी ना तो कच्चेपन का टेस्ट आएगा। अब हमें इसे निकाल लेना है। निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसी बर्तन में हम कम से कम 3 कप पानी डालेंगे।
3 कप डाल दीजिए और उसे ढक दीजिए। अब आप फुल गैस करेंगे। जैसे इसमें उबाला आएगा आप ये भुना हुआ दलिया उसके अंदर डाल देंगे और डालकर आप एक बार देखें कि वो उबलना शुरू हुआ है। उसके बाद आप स्लो गैस कर देंगे। मैंने 2-3 चम्मच और डाले थे पानी, तो इस तरीके से आपको लगे कि गल गया है, क्योंकि गलेगा नहीं अगर और आपने पहले ही चीनी या गुड़ डाल दिया तो गड़बड़ हो सकती है, फिर बाद में वो कच्चा फील होगा। सच्ची बात है, मैंने 2 बार बना के देखा। एक बार मेरा हल्का सा कच्चापन था उसमें, और एक बार क्या था कि मैंने शायद उसे कम पका लिया था। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। तो परफेक्ट पकाना और उसके बाद उसमें कच्चापन बिल्कुल ना हो, तब आप डाल देना चीनी। चीनी डालकर भी थोड़ा मिक्स करना। उसके बाद स्लो गैस करके आपने इसे ढककर फिर से पकाना। कम से कम 15 से 20 मिनट फिर आपको लग जाएंगे, बल्कि 25 मिनट ही लग जाएंगे, जब ये चीनी का पानी पूरा अच्छे से पक ना जाए। अब आपको इतना डिटेल बताने का कारण मेरा सिर्फ यही है कि मैं चाहती हूँ आप भी वो प्रसाद का एंजॉय कर सकें, और कुछ नहीं तो उस मंदिर में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर में ठाकुर जी को या जिसको भी आप मानते हो उन्हें या बड़ों को खिलाकर आप खुद उस प्रसाद रूप में आप उसे खाइए, और उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि भले ही आप पहले कमेंट ना करें, लेकिन बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दलिया तो हर घर में होता ही है, आसानी से बन भी जाएगा, कि सच में ये आपका कैसा बना। क्योंकि मेरी मम्मी भी बनाती थी, मैंने कई लोगों के हाथ से ये बनाया हुआ देखा है, पर कभी मुझे चखने का मन भी नहीं किया। पर आज ये कंडीशन है कि ये जब भी मैं बना रही हूँ इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। इससे ज़्यादा मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इस रेसिपी को तारीफ करने के लिए। पकाने के बाद हमने इसमें डालना है 1 कप गुड़। देखिए 1 कप हमारे पास दलिया था और 3 से सवा 3 कप हमारा पानी गया। उसके बाद हमने इसमें 1 कप चीनी डाली है। उसके बाद चीनी जब पूरी पक चुकी, उसके बाद हमने डाल दिया गुड़। चीनी के टाइम पूरा गैस स्लो था। अब जो गुड़ डाला है तो अब स्लो नहीं किया है, अब उसे पकने दिया है। अब जब ये इस तरीके से इस कंडीशन में आ गया, कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया था जैसा उनका मैंने वीडियो देखा। उन भैया से ये ज़रूर बोलूँगी, वीडियो कॉल करके पूछूंगी कि सच में ये बिल्कुल वैसी बनी है, वैसी दिख रही है कि नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, वो भी वीडियो देखेंगे तो मुझे बताएंगे ज़रूर। और इस तरीके से इस कंडीशन में जब आ जाएगा तब थोड़ा सा और रह गई है कसर, इसे पकाइए। उसके बाद इसमें डाल दीजिए आप पौना कप घी। जी हाँ, शुरू में मुझे भी लग रहा था कि घी ज़्यादा है, घी ज़्यादा है, ये क्या कर दिया मैंने, 1/4 कप डालना था, काम चल जाएगा, पौना कप क्यों डाल रही हूँ। पर वो सारा मैंने बताया ना, इस रेसिपी में जो गजब का अंदर टेस्ट है ना, मतलब ये सूख ही नहीं रही है। ये रेसिपी ऐसी है कि बिल्कुल हल्की सी गीली, इतनी टेस्टी लग रही है, आपको क्या बताऊं। बस घी को आप मिक्स कीजिए, और जो हमने 4 चीजें कूट के रखी थी तो ये डालना बहुत जरूरी था। अब उसके बाद आप 5-7 मिनट के लिए ढककर आप उसे फिर से रख दीजिए। तो कुल मिला के 65 से 70 मिनट करीब मुझे इस रेसिपी में लग गए। और सच में जब मैंने इस प्रसाद को भोग लगाया और उसके बाद मैंने सबको खिलाया ना, तो 7 मिनट नहीं लगे, कब रेसिपी ख़त्म हो गई पता ही नहीं चली। तो कभी कभी कोई ऐसी रेसिपी होती है ना जो दिल को छू ले, तो ऐसी ही ये रेसिपी है। आप इसे बनाइए। मुझे पता है इसको आप लोग लापसी कहते हो, कई लोग फाड़ा कहते हैं, कई लोग इसे, हमारे यहाँ इसको बाट कहा जाता है। कनागत में अक्सर बनाती थी दादी वादी, पर ना, सच में उनका तरीका कुछ अलग होगा। ये तरीका इस प्रसादम का, पता नहीं प्रसाद मुंह से निकल रहा है इस वजह से इसका स्वाद बढ़ गया या क्या हुआ, ये तो मैं नहीं जानती। दिल से धन्यवाद करती हूँ हरीश भाई, जिन्होंने ये रेसिपी बनाने का सजेशन दिया, और तेजा भाई विस्मय फूड से, जिनकी ये रेसिपी है। और हाँ, अब जाते जाते एक चीज और देख लीजिए कि इसको सर्व कैसे किया जाता है और कैसे प्रसाद मिलता है इसका। ये देखिए, आपको क्या करना है, एक छोटा सा लेना है धोने वाली पत्तल या जो भी पत्ता बड़ के पेड़ का होता है शायद ये, और इसे प्रसाद रखकर ऊपर धागे से लपेट लीजिए। ये छोटा है तो मैं साइड नहीं लपेट रही हूँ, वैसे साइड से लपेट कर और धागे से इसको बांध के दिया जाता है इस प्रसाद को। बस वही प्रसाद मैं आपके लिए लाई हूँ। कैसा लगा और ये सच्ची बात है कि नहीं, आपने चखा है इस प्रसाद को और ऐसा ही स्वाद होता है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइए। मैं मोटिवेट होती हूँ आपके कमेंट से,
आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब करने से।